नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। विधायकों के इस्तीफे के कारण मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का मतदान अभी हुआ नहीं है कि एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है और इसके साथ सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं कि क्या उपचुनाव का दंगल जीतने और सत्ता हासिल करने के लिए दल बदल ही एक आखिरी रास्ता है, या ये कहें कि यही ब्रह्मास्त्र बचा है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, जिनका दावा है कि प्रदेश में उलटफेर के लिए बीजेपी विधायक भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। ऐसे विधायक पहले भी संपर्क में थे और अब भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। हमने नोट से सरकार नहीं बनाई। 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार है। कमलनाथ ने कहा है कि मतदाता का मन कांग्रेस को फिर सत्ता सौंपने का है। साथ ही कांग्रेस को उदाहरण पेश करना है कि वो सौदेबाजी की राजनीति नहीं करती है। ये राजनीति में मैं नहीं बढ़ना चाहता कि ये कर रही है। मैं इससे दूर हूँ, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाना चाहिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। आगामी 3 नवंबर को एमपी की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। वोटिंग से ठीक 9 दिन पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया और इससे पहले मार्च में कांग्रेस के 22 विधायक एक साथ इस्तीफे सौंपकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आई थी। मैं हूं शिवराज सिंह चौहान। हम वचन देते हैं कि ग्वालियर पूरब के विकास में कोई कसर नहीं रहने देंगे। इसके बाद 3 और कांग्रेस विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब तक 26 कांग्रेस विधायक पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी पर सौदेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, बीजेपी का तो जनता पे से विश्वास उठ गया जिस दिन उन्होंने खरीद फरोख्त, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दी है। अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर नेताओं के दल बदल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के अपने तर्क हों, लेकिन सूबे की 70 साल की राजनीति में पहली बार यह घटनाक्रम हो रहा है कि विधायकों ने अपनी ही पार्टी की सरकार गिराई और फिर विपक्षी पार्टी को सत्ता दिलाकर दोबारा सत्ता में बैठ गए हों। ऐन चुनाव से पहले राहुल लोधी के पाला बदलने से एक बार फिर बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। बहरहाल उपचुनाव के लिए चुनावी चौसर बीत चुकी है और देखना है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। और 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। भारत माता की जय। भारत। अब सवाल यही है कि क्या यही आखिरी रास्ता बचा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस 30 मार्खा हो जाएगी, 29 तो हो गए हैं। उपचुनाव से पहले राहुल लोधी का बीजेपी में आ जाना, तरवर को लेकर भी अलग बयान आए हैं। लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तरवर भी जाएंगे, लेकिन तरवर का कहना है कि वो नहीं जाएंगे। कितने और लोग आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं। कांग्रेस के प्रमुख मध्य प्रदेश के कमलनाथ का कहना है कि हमारे संपर्क में भी बीजेपी विधायक हैं, लेकिन हम खरीद फरोख्त नहीं करते। आखिर खरीद फरोख्त है या फिर कांग्रेस से मन उठ गया है? ये सब क्यों हो रहा है, बातचीत करेंगे। जेपी मूलचंदानी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जेपी जी हमारे साथ हैं। जेपी जी, क्या समझे जनता जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है वहाँ भी और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ भी, कि एक सरकार बनी, फिर वो गिर गई, फिर उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार दल बदल जारी है। क्या चाहती है बीजेपी? नहीं, देखिए विजय जी, हमको बहुत स्पष्ट लाइन में एक बात समझना पड़ेगी कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। आप देखेंगे कि इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा है।
राहुल गांधी अगर कुछ निर्देश देते हैं तो वो कमलनाथ जी को स्वीकार नहीं हो, कमलनाथ जी उसको नहीं मानते हैं। आप देखेंगे कि कमलनाथ जी लोधी जी को कुछ बोलते हैं, कांग्रेस के नेताओं को कुछ बोलते हैं तो वो उनसे नहीं संभल रहा है। पूरी की पूरी कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और उसके पीछे एक ही मूल कारण है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो इन लोगों ने वादे किए थे, जो किसान की कर्ज माफी का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, चाहे जो है कन्या विवाह की राशि का मामला हो, तो इनको एक बार तो झूठे वादे और इरादों में जो है कांग्रेस ने फंसा लिया भोली भाली जनता को। पर जैसे ही इनकी सरकार बनी, इन्होंने वादों के पिटारे को तो उठा के पेटी में बंद कर दिया और केवल तबादला उद्योग चलाने लग गए। और जहां तक बात है विधायकों की, तो आप देखेंगे कि इनके विधायकों ने कमलनाथ जी को बार बार आगाह किया कि हम जो अपनी क्षेत्र की जनता से वादा करके आए हैं उसको हमको निश्चित रूप से पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज हम जनता को क्या जवाब देंगे। परंतु कमलनाथ जी ने केवल चलो चलो की राजनीति करी, आत्मसम्मान और सम्मान को ठेस पहुंची विधायकों के। उनके नेतृत्व में सिंधिया जी ने बार बार कमलनाथ जी से कहा कि हमने जो वादे किए हैं उसको हम निभाने का काम करें। केवल कमलनाथ जी उस समय बजट नहीं है, हमारा खजाना खाली है, केंद्र सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, केवल ये बहाना बनाकर और तबादला उद्योग और जितने भी भ्रष्टाचार के आयाम थे वो 15 महीने में खुल के रह गए। वो जनता ने देखा है। तो जनता के साथ जो धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, तो वो जो 22 के 22 विधायक थे वो माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को नमस्कार करा और भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी भावना है, विचारधारा है, उसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ली। और एक बात बहुत स्पष्ट है, यदि विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ही उसको पूरा कर सकती है, ये बहुत ही स्पष्ट लाइन है। अब जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा हुआ तो 22 के 22 लोग गए, उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों की, नेताओं की विचारधारा जो है बदलती जा रही है। उनको ये पता चल गया कि कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं होने वाला है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, कांग्रेस की नैया डूब रही है। और तो सर इस नैया में छेद किसने किया वाला नहीं है। मैं तो यही पूछने चाह रहा हूं कि अचानक ये नैया डूबने लगी, अचानक ये नैया डूबने लगी, अचानक उपचुनाव आ गया। जेपी भाई देखिए मैं आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूं सर, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी काम बिना किसी लाभ के या हानि के नहीं करते हैं, और जी इसमें क्या लाभ हानि दिख रहा है? एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको क्या लाभ हानि दिख रही है? क्या जनता ऊब चुकी है, जनता सब ये होगी, तो जनता ने कांग्रेस को भी तो वोट दिया था ना सर। ये जो लोग आपके साथ आ गए हैं, अगर ऐसा ही था, बीजेपी पे विश्वास था, तो ये सब आपको वोट देते। नहीं देखिए विजय जी, आपकी बात जी नहीं, बिल्कुल मैंने आपको विजय जी बताया कि जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे उस भ्रम जाल में फंस के सीधी सादी जनता ने इनको एक बार मौका दिया कि हमारे वादे पूरे हो जाएंगे। किसान को लगा हमारा 2 लाख की कर्ज माफी हो जाएगी, महिला को लगा कि हमारा सम्मान होगा, युवाओं को लगा रोजगार मिलेगा। पर 15 महीने की इनकी सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने आते से एक लाइन की टेक लाइन बना दी कि खजाना खाली है। अरे भाई खजाना खाली था तो आपने वादे क्यों किए? 15 सालों में कौन सा सिंगरौली को सिंगापुर बना दिया? आपके वादे भी तो यही थे, इरादे अलग अलग है, इनकी कथनी और करनी 15 महीने में ही मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई, 15 महीने में ही किसान बहुत परेशान हो गया, 15 महीने में ही किसान कर्जदार हो गया। ये भी भाई मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्योंकि अभी विपक्ष तो आया नहीं है, तो कम से कम कुछ सवाल उसके तीखे में आप ही से पूछ लूं। विजय जी बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जी बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से अधिकार है सवाल पूछने का और जवाब देना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो क्या मध्य प्रदेश की हालत थी, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, रोड को लेके और बिजली को लेके।
आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़क, आप उसका आकलन नहीं कर सकते थे। सर कर सकता हूँ, मैं भी उसी मध्य प्रदेश का वासी हूँ सर, मैं भी कर सकता हूँ। लाइट कहाँ थी, किसान कैसे पानी पिलाते थे फसलों को, ये सब आपकी बात मानी, ये सब आपकी बात मानी सर। जो बंटाढार मध्य प्रदेश की आप बात कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं, चलिए मान लीजिए जनता ने वो समझ लिया और आपकी सरकार लाई, और एक बार नहीं, आपको 15 साल दिए, एक बार नहीं जेपी भाई, एक बार नहीं 15 साल दिए आपको, तो कम से कम 15 साल में आप ये कहेंगे कि 10 साल तो हमें पिछला 10 साल भुगतान करने में निपट गए हम, जी। फिर आपको 5 साल ये मिले कि अब हमें करना क्या है। मध्य प्रदेश की जनता क्या करे, वो किसको वोट दे, कुछ समझ नहीं पा रही साहब। वो आपको वोट दे कि कांग्रेस को वोट दे कि वो नोटा को दे, क्योंकि स्थिति ऐसी भ्रम की उत्पन्न हो गई है कि हर तरफ माया जाल है। विजय जी, नहीं देखिए विजय जी, हमको एक बीमारू राज्य मिला था, इसको लेकर आप भी इनकार नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने उसको विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को बनाया, उसके पीछे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे विकास कार्य हुए। इसके लिए मुझे लगता है कि कोई भी संशय की स्थिति नहीं है, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, न ही कांग्रेस के किसी सर्टिफिकेट की मध्य प्रदेश की जनता को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरूरत है। और जो बात आपने करी विकसित के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश, वो बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और निश्चित रूप से बनाएंगे। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास भी दिलाता हूं और यह वादा भी करता हूं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की बात करती है, विकास के मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था जिस दिन नंबर 1 और नंबर 2 ने इशारा कर दिया, आपने सही कहा जेपी भाई, आपके नेताओं ने कहा था जिस दिन नंबर 1 नंबर 2 ने इशारा कर दिया उस दिन ये सरकार गई। चलिए अब अशोक सिंह जी भी जुड़ गए, जरा उनसे भी मैं पूछ लेता हूं। अशोक सिंह जी, विधानसभा के अंदर और कमलनाथ जी के रुके ना जेपी भाई, बहुत समय ले लिया, मैं क्या कह रहा हूं, आपने बहुत समय ले लिया। एक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के नेता जुड़े, जरा उनसे भी बातचीत कर लें। सर अशोक सिंह जी, मैं समझता हूं कि कस्मों वादों का कोई मतलब नहीं रहा, ये सब बेवफाई है, क्योंकि कमलनाथ जी के घर फिर विधानसभा कसम खाई थी हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, टस से मस नहीं होंगे। जिस दिन सरकार गिरी उस दिन एक लोधी जी रोने भी लगे थे, वो तो बीजेपी में चले गए, एक लोधी जी और आ गए। और आज नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि 30 मारखाना बन जाए कांग्रेस, तो आपके लिए तो अब ये चुनाव जीतना एक नाक का सवाल तो है ही है, लेकिन जो दूसरी तरफ बार बार जो ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं उनसे कैसे निपटेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है, ये जो कस्मे वादे की आप बात कर रहे हैं, ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए आपको जो लगातार 15 साल से कस्मे वादे करते आ रहे हैं। नहीं सर, इसका मतलब आपके साथ आज जब आपकी पार्टी करी कि ये झूठे हैं, तो क्या आपके साथ झूठे लोग जुड़े थे? क्या आपने झूठे लोगों को टिकट दिया? आज आप उनको गद्दार कह रहे हैं, तो क्या आपने गद्दारों को टिकट दिया था? ना, ये जिस तरह से गए हैं वो आप ये आपको भी पता है और जनता को भी पता है कि ये किस कारणों से जा रहे हैं। तो सर कारण बता दीजिए। ये कोई नीति सिद्धांतों को लेके नहीं जा रहे हैं, ये जिन कारणों से जा रहे हैं वो सबको पता है, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश भाई वो कारण बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि विकास देख रहे हैं, प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश देख रहे हैं, और जनता के विकास के दृष्टिकोण को अपने जीवन में समाहित करते हुए शायद मुझे लगता है बहुत लब्बो लवाब हो गया शब्दों का। वो तो जेपी भाई जो कह रहे थे, मैं शायद इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं जा पाऊंगा। जेपी भाई, ऐसा क्या नजर आ रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर मैं विधायक होता तो मैं क्या करता, मेरे लिए प्रश्न खड़ा हो गया। जी जेपी जी, नहीं देखिए विजय जी, ये विधायकों के सम्मान का, आत्मसम्मान का विषय तो है ही है, परंतु केवल जी ये रातों रात कौन सा आत्मसम्मान जाग रहा है भाई? सर लंबा बोलिएगा, लंबा बोलिए, आप अपनी बात कहिए पूरा लंबा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लगातार कांग्रेस में विधायकों की उपेक्षा हो चला गया था। अशोक जी आप ही के पास आ रहा हूँ, भाई से आप आवाज नहीं आ रही। कौन तैयार है? क्या राहुल गांधी जी जो बोलते हैं कमलनाथ जी सुन रहे हैं क्या?
है ना, कमलनाथ जी की विधायक सुन रहे हैं क्या? विधायकों की कमलनाथ जी सुन रहे हैं क्या? पूरा का पूरे कांग्रेस का भंटा ढाल हो चुका है, वहां पर किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्षेत्र का विकास करना है तो विधायकों को विकास की जो पार्टी है, जो राष्ट्रवादी पार्टी विचारधारा की पार्टी, उससे जुड़ना पड़ेगा और वही हो रहा है। हर काम में राहुल गांधी चलिए जेपी भाई हो जाइए। अशोक सिंह जी लेट जुड़े थे, अशोक सिंह जी थोड़ा लेट जुड़े थे, जरा उनको भी बोलने दीजिए। और जी अशोक जी मुझे तो डर लग रहा है कि डर, खैर मुझे किस बात का डर, लेकिन मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे डर इस बात का है कि मैं जिन अशोक जी से बात कर रहा हूँ कल मालूम ये ना पड़े कि अशोक जी बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं ऐसा नहीं तो होने इनके वाला नेता है। बोलना चालू करेंगे कि अशोक जी भी गद्दार है। विचारधारा का व्यक्ति है वो कभी कांग्रेस से नहीं हिल सकता। जो लोग जब किन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं, मात्र थोड़े से पैसों के खातिर अगर जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, उनकी नीति कोई विचारधारा नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर काम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को राहुल गांधी जी याद आते हैं, कमलनाथ जी याद आते हैं, इनको सोते में भी वही याद रहते होंगे। और ये पता चलेगा 10 तारीख को कि क्या होने वाला है। आज चलिए ये तो वो भी कह चुके हैं 10 के बाद 11 भी आएगी, 11 तारीख को हम फिर बैठेंगे। चलिए अशोक जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। जेपी भाई बने रहिएगा हमारे साथ, अशोक जी आप भी बने रहिए। अशोक सिंह जी आपसे ही शुरुआत करूंगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप, वहीं से शुरू कीजिएगा जहां आपकी बात खत्म हुई थी। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हर वक्त जो है इनको राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी याद आते हैं और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो एक जनप्रिय नेता है तो इनको याद आते हैं तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से खरीद फरोख्त, जिस तरह से मंडी लग रही है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और आने वाले समय में इस बात का जवाब जनता देने वाली है, आप देखेंगे। और जी कहिए सर, अपनी बात रखिए। विधायकों को लेने की आवश्यकता क्या पड़ रही है इनको? सिर्फ इसलिए जिस तरह से जो है वो अपने विधायकों के इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि क्या 10 तारीख का डर लग गया है? और जहां तक मैं समझता हूं कि ये इस तरह ये एक लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जिस बात की शुरुआत इन लोगों ने की है, आगे ये खतरा उन्हीं के लिए बनने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इन्हीं के लिए खतरा है। जेपी जी, सभी धर्म समुदाय आप समाहित कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद 15 साल इनकी सरकार रही। मैं जी कहिए जेपी जी कहिए। विजय जी मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, विजय जी मैं तो बड़ा आश्चर्यजनक हूँ कि अशोक जी जैसा एक वरिष्ठ नेता इस प्रकार की बातें एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे बोल रहा है। मैं अशोक जी को बताना चाहूँगा कि हमको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके वादा खिलाफी से प्रताड़ित होकर मान सम्मान की रक्षा के लिए, जन सेवा के लिए यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो उसका हमेशा स्वागत है। जहां तक आप खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं अशोक जी, तो आपके कमलनाथ जी तो व्यापारी है, बहुत बड़े सेठ है, और जाति जिसकी भावना जैसी प्रभु देखी मूर्त भाजपा में भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खरीदी और बिक्री सपनों में भी नजर आती है। अरे मैंने राहुल गांधी को ये याद किया कि उनकी भी नहीं चल रही, कमलनाथ जी उनकी बात नहीं मान रहे, कमलनाथ जी की बात जो है आपके विधायक नहीं मान रहे, कांग्रेस के विधायक नहीं मान रहे। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय, आप आत्ममंथन तो नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपने जनता को बहुत धोखे दिए हैं, बहुत वादा खिलाफी की है। अब जनता की बारी है, 3 तारीख को जनता बता देगी कि प्रदेश की जनता किसके साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ का किसान हो, मजदूर हो, गांव गरीब और किसान की चिंता केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में होती है। आप
क्या बात कर रहे हैं? 15 महीने की किसान आपकी और सरकार ने मजदूर क्या की किया क्या है? बात करेंगे? ये सबके किसान सामने की वजह- स्पष्ट है। मैं- कमलनाथ जी की सेना उनसे नहीं संभल रही है, इसलिए वहां के जो योद्धा हैं हाथ जोड़ किसान- जोड़ जीतू के भाई, आपको रोकना वहां है, से आपको अलविदा बहुत कह रहे हैं शांति से और जवाब भारतीय दे जनता दीजिए। पार्टी की नहीं, विचारधारा से जुड़ दें। अशोक जी, नहीं, एक नहीं, आखिरी नहीं, बात ऐसा जरूर नहीं। आपको कहना चाहूंगा। आप एक आखिरी बात में अशोक जी से बोलूंगा, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आपने करी है। वादे करके पूरे नहीं करना, छल करना, कपट करना, ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। और आपकी स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार है चुनाव की। लोकतंत्र की अभी आप हत्या उन किसने लोगों की को सर? गद्दार ये बोलेंगे, मैं कोई उसका आरोप खरीद प्रत्यारोप फरोख्त नहीं कर रहा हूँ, बोलेंगे, 3 लेकिन तारीख बाद लोकतंत्र अगर कोई EVM पे व्यक्ति होता निशाना तो वो लगाएंगे आत्महत्या कर और लेता, 10 उसकी हत्या तारीख करने की जरूरत नहीं पड़ती। अशोक जी, जरा जवाब दे दीजिएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि जी, कांग्रेस की स्क्रिप्ट बिल्कुल पूरी सही आप तैयार कह रहे है। हैं कि आज ये वो भारतीय जनता पार्टी जिस पर आरोप लोकतंत्र लगा रहे में हैं, विश्वास 3 है, तारीख वो बाद कभी इस EVM पे तरह की आरोप बात लगाएंगे नहीं और करता, 10 तारीख जिस बाद तरह से जनता की पे गई आरोप है। लगाएंगे। और दूसरी अशोक जी, बात आप जहाँ तो तक कांग्रेस के मैं वरिष्ठ बताता नेता हैं, हूँ, आपको तो वहाँ आपको की बताना अंदरूनी चाहूंगा, सारी बातें पता आरोप है। नहीं लगा रहा हूँ मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आरोप मूलचंदा नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि वाकई अशोक में जी, ये आपने लोकतंत्र खरीद के और लिए फरोख्त खतरा की है। बात करी ना, और आने तो मैं वाले आपसे समय में पूछना आपको चाहता हूँ, इसका क्या कांग्रेस एहसास होगा, पूरी अभी बिकाऊ होगा, थी लेकिन मैं जो ये खरीद बात कह फरोख्त रहा के लिए हूँ आज। तैयार थी? आने- क्या कल जो आने- विधायक आपके आने- साथ थे आने वो वाले- पूरे के पूरे बिकाऊ आने वाले थे? समय आप में क्या कहना आने- चाहते हैं? ना, मुझे ना, लगता है कि राजनीति गरिमा, नहीं, नहीं, शब्दों की नहीं, गरिमा, नहीं, नहीं, मर्यादा, नहीं, नहीं, ये नहीं। कांग्रेस ने उसको तार तार करने का काम कर दिया। आप शब्दों मुझे की लगता मर्यादा के है नीच आप स्तर मुझे तक कांग्रेस चली गई है। लगता है आप मुझे आप जैसे लगता वरिष्ठ है लोगों की राय कि भी आप कांग्रेस में किसान और अब नहीं मजदूर चलती की बात है। कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। अब आपने अशोक अपनी जी, बात आप कह दी। जैसे वरिष्ठ लोगों की राय भी अब कांग्रेस में नहीं चलती है। मर्यादा आपने भी तार अपनी तार बात हो कह रही दी, है। मुझे भी अपनी बात कहने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं इसका मैं- घोर विरोधी हूँ कि खरीद फरोख्त, गद्दार ऐसे शब्द का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। शब्दों की एक मर्यादा होना चाहिए। ये राजनीति का शिष्टाचार है। नहीं, मैंने गद्दार शब्द का उपयोग नहीं किया है। ना। चलिए, अब इसकी अपनी सफाई तो सर, अब बात गद्दार की नहीं है और ना ही बात या ईमानदार की हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि गद्दार कौन है, ईमानदार कौन है, इसको भी जनता समझ रही है, देख रही है। और जब ये कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद 4 भी आएगी और 10 के बाद 11 भी आएगी, लेकिन उनसे पहले कितने और जाएंगे उस पर भी हमारी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।